क्या आपने कभी किसी ऐसे शैतान के बारे में सुना है जो लोगों को ना तो डराता है और ना ही मारता। इंसान खुद ब खुद अपनी जान दे देता है उसके छलावे में आकर। तो आज की मेरी ये कहानी आपके लिए है। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। आपकी जो भी कहानी होगी मैं सुनाऊंगा सभी लोगों को। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये कहानी है रवि के नाना की। रवि मेरा एक क्लोज फ्रेंड है। दरअसल ये वाकया उसे भी उसके नाना जी ने बताया था। वो जब अपने पीक पर थे, यानी कि 20-25 साल की उम्र में, तब वो अक्सर उन्हें तभी से शराब की लत लग चुकी थी। महाराष्ट्र में हमेशा एक गांव के आसपास तांडा होता ही है, तो वो हमेशा उस तांडे में जाते थे देसी शराब पीने। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस रात कुछ अजीब होने वाला था। जब वो शराब पीकर लौट रहे थे तब उनके हाथों में मटन भी था। और आपको बता दूं, ऐसी काली रातों में ये मटन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट कर लेता है उन शैतानों के लिए, उन आत्माओं के लिए जिन्हें आप कभी देख नहीं सकते। और जल्दी से जब तक वो ना चाहे तब तक आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते। भले ही वो आपके आसपास ही क्यों ना हो, भले ही वो आपके सर पर ही क्यों ना हो, भले ही वो आपको देख क्यों ना रहे हो। रवि के नाना जी हमेशा की तरह घर लौट रहे थे। घर ज़्यादा दूर नहीं था। एक पहाड़ लांघ दिया तो सीधा गांव तक पहुंच जाते थे। तो वो भी बीच रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं आसान रास्ते से चला जाऊं, घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उनके पैरों ने जवाब दे दिया था। वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो एक ही जगह पर 10 बार से अधिक वापस आ चुके थे। उन्होंने देखा कि वो इस कुएं के आसपास हर बार घूम रहे हैं, हर बार लगातार, लेकिन हर बार कुछ अलग। हर बार वो कुएं के और ज़्यादा करीब जा रहे थे, मानो कि कोई अनजानी शक्ति उन्हें उस कुएं के करीब ले जा रही हो। और एक अट्रैक्शन सा हो रहा था उन्हें उस कुएं के पास, मानो कि वो पानी ऐसा कह रहा हो कि आ जाओ और मुझ में समा जाओ। रवि के दादाजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे जैसे उस पानी के पास जा रहे थे उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि उनके शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं हो। वो धीरे धीरे उस कुएं के पास गए। जब तक उनका 15वां राउंड नहीं हो गया तब तक वो कुएं के पास जाते रहे। फाइनल में जब वो कुएं के पास गए तो उन्होंने अपनी दोनों चप्पलें उतारी और साइड में ऐसी रखी जैसे कोई आदमी अदब से अपने सारे काम करता हो। दोनों चप्पलें उतार कर साइड में लगा दी और जैसे उस पानी में वो छलांग लगाने वाले थे तभी उनका दोस्त पीछे से आकर उन्हें खींच लेता है और कहता है कि यह क्या कर रहा है तू। उन पर उनका दोस्त बहुत ज़्यादा चिल्लाया और गुस्सा भी दिखाया, लेकिन रवि के दादाजी मानो बुत बनकर वही खड़े थे। ना तो उनके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे थे और ना ही कुछ उनसे बोला जा रहा था। वो बस अपनी गर्दन नीचे झुकाए खड़े थे। लेकिन उनका दोस्त समझ चुका था कि इसके साथ क्या हुआ है। भले ही
रवि के दादाजी का दोस्त उनसे उम्र में बड़ा था, लेकिन उन्हें इन सारी चीज़ों का ज्ञान था। वो जान चुका था कि इनके साथ क्या हुआ है। तो उसने अपने गले का हनुमान जी का लॉकेट निकालकर दोनों के हाथों में पकड़ लिया, ताकि उन बुरी शक्तियों का वास दोनों के शरीर पर ना हो। जैसे ही रवि के दादाजी ने वो लॉकेट पकड़ा, उनकी हरकतें बहुत अजीब हो गई। वो बहुत चिल्लाने लगे, लेकिन उनके दोस्त ने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था ये जो दिक्कत है वो बस चंद सेकंडों की है। तो उन्होंने उनका हाथ और अपना हाथ बहुत कस के पकड़ा, ताकि बुरी शक्तियों का वास दोनों के शरीर पर ना रहे। उन्हें उस छलावे को तोड़ दिया और रवि के दादाजी को अपने घर ले गए, जहाँ पर उनके सर के तकिए के नीचे उन्होंने वो लॉकेट रखा और तब तक रखा जब तक सुबह ना हो गई। जब रवि के दादाजी उठे तो उन्होंने कहा कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है मैं बहुत घूमा हूँ, मैं 40-50 किलोमीटर चला हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो उनके दोस्त ने कहा कि तुम्हें किसी भूत प्रेत ने अपने वश में कर लिया था रात में, जो तुम्हें अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने दे रहा था, अपने बदन पर कोई भी काबू करने नहीं दे रहा था। तो जैसे ही उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ तो उन्हें कुछ बातें, कुछ धुंधली यादें जो रात में हुई थी, उन्हें वो याद आ गई और उन्होंने अपने दोस्त को शुक्रिया कहा और सुबह अपने दोस्त के घर से खाना खाकर सुबह ही निकल गए। वो तब से लेकर आज तक उस रास्ते से कभी नहीं गए, रात में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50, तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो है तो सपोर्ट ज़रूर करना, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं, और अपनी कहानी बताना ज़रूर, ताकि मैं लोगों को कह सकूं कि आपके साथ क्या हुआ।